जय हिंद। यूपी पेट 2023 का जो हमारा बैच चल रहा है, उम्मीद है कि इसका एंजॉय आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे वीडियो देखकर। और इसमें से कुछ जो है जैसे वो औसत या फिर प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो आपका क्लियर हो गया होगा जो पिछले क्वेश्चन हुए। अब आगे के क्वेश्चन में आपका होमवर्क रहता है एवरेज और परसेंटेज को निकालना। अभी तक हम लोग जो है 2021 के सारे शिफ्ट को क्लियर कर चुके हैं। 2022 में जो 15 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का है उसके दूसरे टेबल और दूसरे ग्राफ को आज डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोगों का शिफ्ट बच जाएगा 16 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का टोटल ग्राफ और तालिका। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि 15 अक्टूबर 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का दूसरे नंबर का टेबल था वो क्या है कि तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। तालिका में क्या है, क्या चीज़ डाटा दिया है कि 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। कहने का मतलब कोई 5 कंपनियां हैं, कंपनियों का क्या नाम दिया गया है कि PQRS और T। PQRS और T नाम की क्या है 5 कंपनियां हैं। और कितने महीनों का ब्यौरा दिया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। कहने का मतलब यह है कि 5 कंपनियों में 5 महीनों में 5 कंपनियों के द्वारा 5 महीनों में जितना उत्पादन हुआ है उसमें बेचे गए संख्या, महीनों में बेचे गए उत्पादों की संख्या का ब्यौरा इस टेबल में दिया हुआ है। तो इस टेबल का अध्ययन क्या किए हैं हम लोग कि क्या इसका कंक्लूजन निकला कि 5 कंपनियां हैं और 5 महीनों में उसके उत्पादों के जो बेचे गए उत्पादों की संख्या को दर्शाया गया है। पहला क्वेश्चन इसी तालिका पर बेस गया है कि मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। कहने का मतलब यह है कि मार्च महीने में P और R ने कितने उत्पादों को बेचा। अब कहने का मतलब जितना उन्होंने बनाया माल उसमें से कितने का बेचा, उनका अनुपात किससे बताना है। अप्रैल महीने में P और R के टोटल उत्पादों का बेचे हुए संख्या से अनुपात बताना है। तो ये मार्च तालिका में हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च महीने में P कंपनी ने और R कंपनी ने कितना उत्पादन करके बेचा। P ने कितना उत्पादित संख्याओं को बेचा है मार्च महीने में 180, और मार्च महीने में R कंपनी में कितना बेचा 115। हम लोग तालिका में देख पा रहे हैं अप्रैल महीने में P कंपनी ने कितना बेचा है 160, और अप्रैल महीने में R कंपनी ने कितना बेचा है 240। अब इन दोनों जो मार्च महीने में P और R ने मिलकर जितना माल बेचा है, उत्पादन किया है, उसका किससे अनुपात बताना है कि अप्रैल महीने में P और R के द्वारा। तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे कि मार्च में P और R ने मिलकर कितना उत्पादित संख्याओं को बेचा। कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 8, 1, 9 और 1, 1, 2। कहने का मतलब मार्च महीने में P और R कंपनियों ने मिलकर कितना उत्पादित माल को बेचा है 295, और अप्रैल महीने में P और R ने मिलकर कितने बेचेगा, क्योंकि अप्रैल महीने में P कंपनी कितना बेच रहा है 160, और अप्रैल के महीने में R कंपनी कितना बेच रही है 240। तो टोटल ये कितना बेच रहे हैं 0 और 6, 4, 10, 3, 2, 1, 3, 1, 4। अब इन दोनों जो उत्पादित संख्याओं को बेचा गया है मार्च और अप्रैल महीने में P और R द्वारा, उसका क्या निकालना है रेशियो निकाल देंगे तो कितने से जा रहा है 5 से जा रहा। कितना हो जाएगा 5, 5, 25 और 4 बचेगा तो 5, 9, 45। इधर 5 से काटेंगे तो 5, 8, 40 और 0। हमारा रेशियो कितना आ गया 59:80। किस नंबर ऑप्शन में सही है, ए नंबर में हमारा है 59:80। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा था कि मार्च के महीने में P और R द्वारा कुल बेचे गए संख्या का अप्रैल में P और R द्वारा कुल बेचे गए संख्या के साथ क्या बताना, अनुपात में क्या करेंगे, सबसे पहले हमको P R दोनों का टोटल बेचे गए संख्या मार्च में निकाल लेंगे, उसके बाद अप्रैल में दोनों का रेशियो निकालने के बाद 5 से काट देंगे, कितना जाएगा 59:80। हमारा ऑप्शन कौन सा नंबर सही है, ए नंबर। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है इस टेबल के अकॉर्डिंग। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि कंपनी एस द्वारा जो भी कंपनियां हैं उसमें से एस कंपनी की बात की गई है, और क्या पूछा गया है कि उसका जो उसको बेचे गए संख्या जनवरी में थी
और अप्रैल की अपेक्षा कितने प्रतिशत की क्या हुई है वृद्धि। कहने का मतलब मैं आपसे पूछ लूँ कि आज अगर आप 100 चीज़ों को बेच रहे हैं तो आने वाले अगले महीने में आप 120 चीज़ों को बेच रहे हैं, तो कितने प्रतिशत की आपकी वृद्धि हो रही। सेम वही चीज़ पूछा गया है कि इस कंपनी द्वारा जनवरी में बेचे गए उत्पादों की संख्या अप्रैल में बेचे गए उत्पादों की संख्या में कितनी % की वृद्धि हो गई है। % की वृद्धि के लिए क्या करते हैं कि हम लोग तालिका में देख पा रहे हैं कि एस ने जनवरी में कितना उत्पाद बेचा 85 और अप्रैल में 140। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना जो है कितने की वृद्धि हो गई है, उससे माइनस करेंगे तो 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचेगा और 13 यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 3 का 1 हासिल लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितने की वृद्धि हो रही है 55। कहने का मतलब जो इस कंपनी है जनवरी में अगर 85 चीज़ों को बेच रहा है और अप्रैल में 140 बेच रहा है, तो अगर जनवरी की अपेक्षा में अप्रैल में कितना ज़्यादा बेच रहा है 55 ज़्यादा बेच रहा है। तो हम लोग इसको किस में निकालना है, हमको परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हमको किसका कितना ज़्यादा है 55 ज़्यादा है, 55 ज़्यादा है किसकी अपेक्षा में 85 की अपेक्षा में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। इसको 5 से काट देते हैं, 5 11 55 हो जाएगा और 17 5 85 कितना हो जाएगा 1100 बटे 17। अब देखिए ऑप्शन में हमारे क्या है 76.7%, 72.3%, 62.9%, 64.7%। हम लोग देख रहे हैं देखिए 17 7 119 होता है, इसका मतलब 7 बार नहीं जाएगा। हमारा ऑप्शन ए नंबर गलत और बी नंबर गलत। अब देखिए 6 बार तो जाएगा, 17 छक्का 102 बचेगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। अब हम लोग देखते हैं 6 के बाद कितना है 2, 17 दूनी 34 होता है, लेकिन अभी 80 और अधिक बार जा सकता है। तो लगभग कितने बार जाएगा 17 चौको 68, 17 चौको 68 लगभग 4 बार चला जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी नहीं सही है, 17 चौको 68। कहने का मतलब हमारा एक ऑप्शन बचा है क्या डी नंबर 64.71%। अगर 1100 बटे 17 करें तो लगभग कितना आ जाएगा हमारा 64.71%। देखिए भाग करने की ज़रूरत नहीं रहती, कभी कभी हम लोग ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जब 1100 बटे 17 आया तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 110, 17 छक्का 102 होता है, अगर 7 बार ले जाएंगे तो वो 119 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब जैसे 6 बार जाएगा तो 17 छक्का 102 घटाने के बाद 8 बचेगा, हो जाएगा कितना 80। अब देख रहे हैं ऑप्शन में 7 के बाद 2 है, 6 के बाद 2 है और 6 के बाद 4, तो 80 है, तो 2 बार से ज़्यादा भी जा सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा बचा डी नंबर। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है कि 64.71%। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। कहने का मतलब टी कंपनी की बात हो रही है और टी कंपनी ने मार्च में जितना माल बेचा, उसके बाद अप्रैल में और मई में, इन तीनों महीनों में टोटल जितने उत्पादित संख्या को बेचा उसका 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मतलब जितने भी चीज़ें उन्होंने उत्पादित किया था मार्च, अप्रैल, मई में, उसमें से जितनी संख्या को बेचा, मार्च में टी ने कितने बेचा 120, टी कंपनी ने अप्रैल में 165 और टी कंपनी ने मई में 165 चीज़ों को बेचा। इन टोटल 3 महीनों में उसने कुल जितनी भी चीज़ें बेची उसका 32% क्या है माइल्ड स्टील से बने थे। तो मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। तो कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल, मई में टोटल कितने संख्या को बेचा गया 120 प्लस 165 और 165 कितना हो जाएगा 450। अब उसने टोटल टी कंपनी ने इन तीनों महीनों में मिलाकर कितने उत्पादित चीज़ों को बेचा 450। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 450 का 32% माइल्ड स्टील से बना था, जो है 450 का जो 32% है उत्पादित चीज़ें वो किससे बनी है माइल्ड स्टील से। तो क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा गया है कि कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि माइल्ड स्टील से बनी हैं। तो 450 का 32% निकालेंगे कितना हो जाएगा 450 गुणे 32 बटे 100, यह 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 1 कम 2 और 2
16 दूनी 32, 16 नवैया कितना आ जाएगा 144। कहने का मतलब यह है कि जो भी उसने टी कंपनी ने इन तीनों महीनों में जितनी भी संख्या बेची उसमें से 144 वस्तुएं ऐसी थी जो कि माइल्ड स्टील से बनी थी। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन में है 144। क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया था कि टी कंपनी ने इन तीनों महीनों में जितनी भी चीजें बेची उसमें से कितनी वस्तुएं ऐसी थी कि बेची गई में से कि जो माइल्ड स्टील से बनी थी। तो टोटल का 32% थी, तो 450 का 32% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 100। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर। क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारा कि फरवरी में महीने फरवरी में कंपनी PS और T द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? अनुमानित अप्रॉक्सीमेटली आंसर देना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं इसमें लिखा ऑप्शन में। ऑप्शन हमारा क्या है? 120, 118, 112 और 116। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो फरवरी वाला महीना था उसमें से PS और T कंपनी ने जितना भी टोटल उत्पादित संख्याओं को बेचा उसका क्या निकालना है? औसत संख्या। औसत संख्या के लिए सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि फरवरी महीने P कंपनी ने कितने उत्पादित संख्या को बेचा? 155, और S कंपनी ने 110 और T कंपनी ने 90। तो औसत के लिए सबसे पहले हमको तीनों का योग निकालना पड़ेगा कि फरवरी महीने में PS और T द्वारा टोटल कितना उत्पादित चीज़ों को बेचा गया। कितना हो जाएगा? 5, 9, 1, 10, 5, 15, 1, 1, 2, 1, 3। तो टोटल फरवरी महीने PS और T कंपनियों ने टोटल कितने की बिक्री की है? 355 की। औसत के लिए टर्म की संख्या से कितने टर्म है? 1, 2 और 3। 3 से भाग दे देंगे, 355 को 3 से भाग देंगे तो औसत निकल आएगा। कितने भाग जाएगा? 3 एकम 3। उसके बाद क्या आएगा? 3 एकम 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 अठे 24। लगभग 118 हमारा आंसर आ रहा। किस नंबर में है? बी नंबर में। हमारा ये पूछा था क्वेश्चन में कि फरवरी महीने में PS और T का औसत बिक्री कितना है। सबसे पहले औसत बिक्री के लिए कुल बिक्री निकालना पड़ेगा। कुल बिक्री के लिए सबसे पहले P का क्या है? 155, S का 110 और T कंपनी द्वारा 90 चीज़ों को। तो टोटल इनका योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 355, और औसत के लिए 3 से भाग देंगे तो 355 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा आंसर? 118। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इस अगले और इस टेबल के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 नंबर। क्वेश्चन क्या है? कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्यों कंपनी में जनवरी और मई में जितना टोटल बेचा है और उसी का आर कंपनी द्वारा जनवरी और मई में कुल उत्पादित बेचे गए संख्या का क्या निकालना? अंतर। हम लोग देख रहे हैं क्यू कंपनी ने जनवरी में कितना उत्पादित संख्याओं को बेचा? 80, और क्यू कंपनी ने मई में कितने बेचा? 120, और आर कंपनी ने जनवरी में कितना बेचा? 155, और आर कंपनी ने मई में 130 उत्पादित चीज़ों को बेचा। तो दोनों का कुल योग का अंतर निकालना है। तो क्यू कंपनी ने जनवरी और मई में टोटल कितने की उत्पादित चीज़ों को बेचा? 80 और प्लस 120 कितना हो जाएगा? यहाँ से 200। और आर कंपनी द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर कुल उत्पादित चीज़ों को कितने बेचा? कितना हो जाएगा? यहाँ से 5, 5, 3, 8, 5 और 5, 3, 8 और 1, 1, 2। हम देख रहे हैं कि क्यू कंपनी ने जनवरी और मई में कुल उत्पादित का कितने चीज़ों को बेचा है? 200, और आर कंपनी ने जनवरी और मई में मिलाकर कितने उत्पादित चीज़ों को बेचा? 285। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का अंतर। कितना अंतर आ जाएगा? 285 में से 200 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 85। तो दोनों चीज़ों क्यू और आर में जनवरी और मई को मिलाकर दोनों के कुल उत्पादित बेचे गए संख्या का अंतर कितना आ गया? 85। हमारा ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों महीने में, मतलब क्यू और आर के जनवरी और मई में मिलाकर कुल उत्पादित संख्याओं की जो बेचे गई संख्याएं उनका अंतर कितना है? 85। डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा।